Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। पिछले 7 दिनों में इस अभियान ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ साथ समाज से जुड़ी भी तमाम समस्याओं को नज़दीक से जानने, समझने और उनके समाधान को भी तलाशने का एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस देश से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में एक कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है। पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे स्वयं प्रदेश के एक आकांक्षात्मक जनपद बलरामपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगले दिन चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश के हजारों चुनी गई जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रहे हैं और आज 7वें दिन 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का इस शुभारंभ होना मिशन शक्ति के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है। अलग अलग रेंज या जोन मुख्यालय में, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक रेंज और जोन स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, अलग अलग संगठन और संस्थाओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर विभिन्न महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके सम्मान के लिए कार्य करने वाली विभिन्न संगठनों की पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, उनके साथ एक सीधे संवाद हमारा बने। लेकिन समय की बाध्यता उनके लिए भी मेरे लिए भी दोनों के लिए है और इसलिए इस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए मैंने कुछ जगहों पर जो संवाद बनाया है, आपने देखा होगा जिस भी स्तर पर बातचीत हुई है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या महिला स्वयंसेवी संगठन या किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़ी हुई महिला पदाधिकारी, उन्होंने कुछ नयापन जरूर दिया है। एक नयापन प्रत्येक के विचार में आया है
और हम सब मानते हैं विचार कभी मरते नहीं हैं, वह शाश्वत है। तो उस शाश्वतता को बनाए रखने की दृष्टि से यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण अभियान को इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने यहां पर आज प्रारंभ किया है। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर मैं व्यापक चेंज देख रहा हूं। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि भी दिखने लगती है। जब समाज में वैक्यूम होगा, एक शून्यता होगी, तो शून्यता को भरने के लिए अगर सकारात्मक या सृजनात्मक शक्तियां आगे नहीं आएंगी तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियां उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगी। हम लोग नवरात्रि में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती की पूजा और अनुष्ठान इसलिए करते हैं जिससे सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। और संचार, शक्ति का संचार करने के क्रम में ये सारे अनुष्ठान, पूजा और अन्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम चलते हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से, सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस देश से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं। संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईजी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तब दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती है। प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके
महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो, एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दृष्टि से किए हैं, क्योंकि हर एक की जवाबदेही भी इसके लिए तय होनी चाहिए और हर एक ने क्या इसके लिए इन 7 दिनों में क्या किया है, 9 दिनों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम इनके संपन्न हो रहे हैं, अगले 100 दिन के लिए, अगले 180 दिन के लिए इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है, यह लक्ष्य उनके साथ प्रारंभ करना है। क्योंकि यह कार्यक्रम एकांकी नहीं है, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों का एक समन्वित रूप जब सामने आएगा, तो हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के जिससे एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे, तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है, वो एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है, जन सहभागिता। और मुझे प्रसन्नता है 1535 थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को
वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोगों का भी योगदान है, उन जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत की प्रमुख हैं, कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, कोई मेयर है, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई किसी अच्छे महिला कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी समूह का संचालन कर रही है, कोई चिकित्सक है, कोई अधिवक्ता है, कोई समाज में अलग अलग तबके के अंदर अलग अलग तरीके से उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। वे सभी लोग आज इन थानों में, इस सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ स्वयं जुड़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये हम अपने सकारात्मक और सृजनात्मक सोच के माध्यम से इन सब के प्रश्न चिन्हों को समाप्त करते हुए हम समाज में एक व्यापक सुरक्षा का और सम्मान का भाव जागृत करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि अन्य विभाग भी इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोग विजयादशमी के बाद ऑपरेशन शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, खासतौर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी अधिकारियों के प्रति और उस पूरी टीम के प्रति जिन्होंने पहले दिन से इस कार्यक्रम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में रुचि ली और आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम रचनात्मक रूप से आगे बढ़ करके प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का एक नया भाव जागृत करने में सफल होगा।